महिला के सामने खाना सड़ चुका था, लेकिन वह उसे पागलों की तरह मुंह में ठूंस रही थी, जैसे केवल खराब हो चुका खाना ही उसकी भूख मिटा सकता था। जल्दी ही उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे, दांत गिरने लगे और फिर उल्टियां होने लगीं। यह देख वह घबरा गई और तुरंत अस्पताल जांच कराने पहुंची। रिपोर्ट देखकर वह दंग रह गई। वह गर्भवती थी। दांत गिरने की वजह गर्भावस्था में पोषण की कमी थी। शुरू में फातिमा ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने स्वस्थ आहार लेने की कोशिश की तो पाया कि वह ताजा खाने से और भी घिन महसूस करती है। अब उसकी रुचि सिर्फ कचरे के ढेर में पड़े सड़े गले खाने में रह गई थी। लोगों की नजर से बचने के लिए वह चोरी छिपे कचरे के ढेर तक जाती और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, लालच से खाने लगती। लेकिन एक दिन कपड़े सुखा रही एक बुजुर्ग महिला ने उसे देख लिया। फातिमा डर के मारे वहां से भाग गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे राक्षस समझें। कुछ समय बाद वही बुजुर्ग महिला उसके घर पहुंची और कहा कि वह उसकी हालत समझ सकती है। उसने बताया कि गर्भावस्था में वह भी अजीब हरकतें करती थी, यहाँ तक कि कूड़ेदान से अंडे के छिलके निकालकर खा चुकी है। यह सुनकर फातिमा को थोड़ी राहत मिली और उसने अपनी सारी अजीब आदतें उसे बता दी। लेकिन बुजुर्ग ने उसे और सांत्वना देने की बजाय टैरो कार्ड निकाले। उसका मानना था कि फातिमा पर हाल में बहुत दबाव है और शायद यह भविष्यवाणी उसकी मदद कर सके। तभी खिड़की से एक कौवा उड़कर आया और दीवार से टकराकर मर गया। यह अपशकुन देखकर फातिमा बेचैन हो उठी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और अब उसे लाशों में भी दिलचस्पी होने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी की लाश को भी खाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह लगभग हर दिन सुनसान जगहों में छिपकर सड़ा हुआ खाना खाती। लेकिन एक दिन उसके पति एलिस ने उसे रंगे हाथों देख लिया। सवालों के दबाव में फातिमा ने सब सच बता दिया। एलिस घबरा गया और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ठान ली। फातिमा ने मना किया, लेकिन आखिरकार दोनों अस्पताल पहुंचे। वहां जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसके गर्भ में कोई बच्चा नहीं है। फातिमा को यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि डॉक्टर से गलती हुई है, लेकिन बार बार जांच करने के बाद भी नतीजा वही रहा। यह देख एलिस ने समझ लिया कि मामला गंभीर है और उसने सबको सच्चाई बताने का फैसला किया। तभी एक घटना हुई। एक व्यक्ति जिसे राक्षस उठा ले गया था जिंदा लौट आया, लेकिन चेहरे पर भयानक घाव थे और खून बह रहा था। लोगों ने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस प्रमुख को शक हो गया कि यह राक्षस की साजिश है, ताकि लोग एक दूसरे को मार डालें। ताबिशा की वापसी से लोगों में उम्मीद जगी कि शायद वह कस्बे से बाहर निकलने का तरीका बता सके। ताबिशा ने सब कुछ साफ साफ बताया, लेकिन चेतावनी दी कि निकलने का तरीका बेहद खतरनाक है और यह पता नहीं कि वह लोगों को कहां पहुंचा देगा। पुलिस प्रमुख ने सुरक्षा के लिए सभी को मना किया, लेकिन कुछ लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। एक व्यक्ति ताबिशा के बताए पेड़ तक पहुंचा और बिना सोचे समझे पेड़ के अंदर बने रहस्यमय छेद में कूद गया। अगले ही पल वह गायब हो गया। थोड़ी देर बाद कस्बे में उसकी लाश पाई गई।